पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और भविष्य में किस दिशा में जाएंगे वो बातें सरकार की तरफ से आती हैं जी। मैं अपने कानपुर देहात और खासकर रसूलाबाद और आसपास के क्षेत्र के लोग और उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बता सकता हूँ, कह सकता हूँ कि समाजवादी सरकार बनने पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे किसान होगा, गरीब होंगे और गांव में रहने वाले लोग होंगे। अगर विकास की तुलना करें हम और आप मिलकर के, मुझसे बेहतर तुलना आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच रहते हैं, पत्रकार हैं, डेली आपको कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, कोई न कोई खबर बनाने का मौका मिलता है। जो व्यवस्था उस समय लागू हुई थी, ये जो सड़क आप देख रहे हैं रसूलाबाद को जाती है और झिंझक तक जाती है और आगे तक बनती है, ये नई टेक्नोलॉजी की बनी थी। ये जब निर्माण होना था तो बहुत सारे अधिकारी रुकावट पैदा कर रहे थे, मुझे मजबूरी में उन पर कार्रवाई करनी पड़ी और उसके बाद ये सड़क बनी है। ये अपने आप में नई टेक्नोलॉजी सड़क बनी। जो बनाने वाली कंपनी थी उसके इस काम के बाद देश में बहुत सारी जगह पर उसे काम मिला है। और देखिए कितने साल पुरानी सड़क है, लेकिन आज भी राइडिंग क्वालिटी खराब नहीं हुई है इसकी। गड्ढे हो गए, लेकिन आज भी राइडिंग क्वालिटी जितना मैं चल के आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं खराब हुई है। और चौराहे के दोनों तरफ हमारी कोशिश थी कि 4 लेन रोड बन जाए। आने वाले समय में रसूलाबाद का चौराहा जैसे दिखाई देता है, ये तीनों तरफ 4 लेन से जुड़ जाएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उधर भोगनीपुर वाला जा रहा है उधर, और पीछे कानपुर वाला। तो यहाँ के लोगों के आने जाने में सुविधा होगी, आने में, कारोबार करने में। दूसरी प्राथमिकता पे मंडी बनाएंगे जी। हालांकि आलू की मंडी बनी थी, सरकार ने वहीं रोक दिया, आगे नहीं बन पाई। और अगर पूरा काम हो जाता तो अनाज और पैदावार जो किसान करता है उसको कीमत मिल जाती है। ये सरकार तो मक्के की कीमत नहीं दे पाई। आलू किस हालत में है आप जानते होंगे, जो हमारे आलू का कारोबार करते होंगे। 1 रुपए का आलू बिक रहा था कानपुर में, था 1 रुपए किलो, 1 रुपए किलो आलू। और लगता है 1 रुपए इसलिए सरकार बेच रही थी कि इन्हें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी थी। एक के प्रति बहुत लगाव है इन्हें, तो उन्हें लगा 1 ट्रिलियन नहीं बन सकती तो किसानों का 1 रुपए का ही आलू, हमसे शिकायत नहीं होनी चाहिए बस। जी जी। तो हम इनका कहना मानेंगे और 20 तारीख के बाद तुरंत आ जाएंगे। और सुना है कि सर्किट हाउस भी कब्जा कर लिया, जो मैं आ रहा हूँ सर्किट हाउस में रुकने एक दिन। जी जी। अमित पूछो, तो हमारे लिए कमरा खाली रखे हैं, हम ऑनलाइन कह रहे हैं। जी 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 जी। अमित पूछो। कब्जा किए हुए हैं, कमरा खाली करके रखे हैं, हमारे वहाँ। एक सबसे बड़ी समस्या है, कोई हाँ, हम आएंगे तो खाली हो जाएगा। आवाज में सबसे बड़ी अखिलेश जी, अखिलेश भैया, अमित क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे। लास्ट सवाल है, समस्या ये है रसूलाबाद। अभी हम कोशिश करेंगे, देखो अभी हम कोशिश करेंगे, आपने सही याद दिलाया मुझे। अच्छा, मैं अभी भी एज ए सांसद और यहाँ के जनप्रतिनिधि होने की वजह से आपकी समस्या का समाधान करूँगा। एक और सरकार बनने पर लखनऊ के बराबर आपका बस स्टैंड बना दूंगा। क्या जैसे लखनऊ बना है, जी जी जी, बहुत सुंदर, अच्छा, वैसे ही आपका बस स्टैंड बना देंगे, क्योंकि बस से करोड़ों लोग चलते हैं जी, गरीब उसी से चलते हैं जी। और न केवल बस स्टैंड बनाएंगे, हमने नई बसें शुरू कर दी थी चलाना, लोहिया बड़ी वाली बसें, अच्छी वाली, वो अब केवल एक्सप्रेस वे पे चलती है। गाँव और लोहिया बसें आ गई थी, तो वैसी बसें पुनः शुरू करें। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जी देश का वो एक्सप्रेस वे बना था, और इसके बनने के बाद लोगों ने उसी तरह की बनाने का काम शुरू किया जी। और आज भी खराब नहीं हुआ, जब इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया तब भी। सुना है कि सरकार को एक मंत्री पे कार्रवाई करनी पड़ी जी, कि उन्हें पूरी सड़क पे रिकारपेटिंग करनी थी, बिटुमन की ऊपर वाली लेयर पूरी डालनी थी। उन्होंने पैचेस में डाल के पैसा निकाल लिया पूरा जी, पैचेस लगा करके पैसा पूरा निकाल लिया, और उसकी वजह से उन्हें विभाग से हटना पड़ा। तो ये खराब इसलिए कर रहे हैं कि लोग अच्छा ना बोल पाए कि उनकी सड़क से अच्छी सड़क है ये। तो 10 साल से अब बताइए, अभी तक मेंटेनेंस नहीं किया इन्होंने, जिस तरह मेंटेनेंस करना चाहिए था नहीं कर रहे हैं। और प्रतिदिन 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सोचिए, 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं प्रतिदिन। और यही नहीं, इसके मेंटेनेंस में भी घोटाला कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे में खराब इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छा ना बोल पाए। और ये जो 63 किलोमीटर का बनाया है इन्होंने, 4000 करोड़ से ऊपर का, खुली बेईमानी की है।
बताओ, बरसात में पंखा चला रहे थे, इससे बड़ी बेईमानी और क्या हो सकती है। और ये तो देखी आपने, 90 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सड़क बनाई है, गोरखपुर लिंक, वो बनाई है 7,000 करोड़ की। तो सोचिए 63 किलोमीटर 4,000 करोड़ से ऊपर की, और 90 किलोमीटर बनी है 7,000 करोड़ की। तो बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही बताइए आप। और पेट्रोल में क्या मिला दे रहे हैं, उनसे आप उम्मीद करोगे 50,000 रुपए देंगे। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी में कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें 30,000 और 35,000 का लैपटॉप उस समय न दिया गया होगा। बहुत से गांव होंगे और आपकी नॉलेज में होंगे। हम आज भी चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। और बहुत से बच्चों को मिले थे, एक गांव में बड़ी संख्या में मिले थे। एक घर में 4 तो 35,000 वो दे रहे थे, कन्या विद्याधन दे रहे थे, समाजवादी पेंशन दे रहे थे, एम्बुलेंस फ्री दे रहे थे, पुलिस को फ्री 100 नंबर गाड़ी दे रहे थे। तो ये तो सामान्य सुविधाएं जो दे रहे थे, और लोहिया आवास दे रहे थे। कोई लोहिया गांव बनाया था, भूल गए। और जनेश्वर में गांव बने थे, यहाँ तो बने होंगे रसूलाबाद में कम से कम 100। कितने बने? और ज्यादा ही होंगे। नहीं, हमारा कहना मत कहो, नहीं 100 के लगभग बनाए थे हमने, और लोहिया गांव बनाए थे। और आपको याद होगा खजांची का घर, बताओ 48 घंटे में तो बना दिए थे, नहीं बना दिए थे? 48 घंटे में तो, और सोलर पैनल था, लाइट थी, और पानी की टंकी भी थी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि समाजवादियों को जनता मौका देगी तो किसानों को सुविधा और नए तरह से विकास करके दिखाएंगे। और जो हवाई पट्टी इनके गांव बनाई जी, सारस तो उतर रहे हैं वहाँ, हवाई जहाज नहीं उतर रहे। सर एक बात और ₹1 तैयार थे, 6 महीने में एक बार अबर रसूलाबाद आप अवश्य आए। जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ये अनदेखी हो, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये जो वर्चस्ववादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो चाहते हैं गरीब के बच्चे पढ़े लिखे नहीं। प्राइमरी स्कूल में किन के बच्चे पढ़ रहे थे? जो गांव के सबसे गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने जा रहे थे। सही है, ये जानबूझ करके बना ही रहा है। अब आप देखिए, याद है आपको, यहीं पर एक ब्राह्मण परिवार के ऊपर बुलडोजर चला तो दोनों माँ बेटी मर गए, याद है? जी जी जी। एक और याद होगा, क्षत्रिय मार दिया था पुलिस ने, मारते मारते। सतवंत मैथा क्षेत्र। ये सरकार कैसा कार्य कर रही है, आपका नजरिया क्या है इसमें? वर्तमान सरकार गोमूत्र बिकवा रही है। अगर आप तो इकट्ठा हो गया हो गोमूत्र, तो उसमें क्या बोलते हैं वो प्लास्टिक की जो होती है, कैन नहीं, और कोई देसी नाम मत ना गाँव का, कट्टी। अरे कट्टी में भरो दिया उन्हें, पर लीटर 10 रुपए बेच रहे हैं। अखिलेश जी, योगी जी मुख्यमंत्री एक रंगी। सर कानपुर आप बताओ, बोलने दो। जब आपको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लानी थी, आप क्या चालू कर रहे हो? गौमूत्र लाइए आप। हमने इकट्ठा कर लिया इनके लिए 200 लीटर कट्टी में। अभी लखनऊ के डीएम को भिजवाएंगे 200 लीटर कट्टी में गौमूत्र है, इसका पैसा भिजवा दो। तो 200 गुणा 10, तो 2,000 रुपए मिल गए हमें। सोचिए आप। अखिलेश भैया, मुझे याद है जब रसूलाबाद के CSC को लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था जी, तो उस समय सरकार के लोगों ने जो कहा वो आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरा इंतज़ाम ठीक है, और लिफ्ट के बारे में तो नहीं कहा। लिफ्ट के बारे में मैंने दोबारा सवाल पूछा कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। लिफ्ट आज भी नहीं सेकंड फ्लोर पे जा पा रही, ना फर्स्ट फ्लोर पे जा बंद पड़ी है, और एम्बुलेंस की दुर्दशा आप ही जान ही रहे हो। जी जी। तो सब इंतज़ाम खराब कर दिया है, और लगता तो ये है कि इलाज की अब अस्पतालों को भी ज़रूरत है। बिना अस्पतालों के इलाज के जनता को इलाज नहीं मिलेगा। महिला वार्ड में पानी टपकता वहाँ ना पर। दवाई है ना इंतजाम, और जो अच्छे काम थे वो भी खराब कर दिए। 100 नंबर की गाड़ी खराब कर दी, एम्बुलेंस खराब कर दी, लैपटॉप बांटते थे वो भी बंद कर दिया। अब AI की बातें कर रहे हैं लाल किले से। बिना लैपटॉप के AI कैसे होगा? या जो AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, तो कैसे होगा संभव? प्राथमिकता पे किसान होना चाहिए। ये AI से धोखा नहीं देना चाहिए। AI हमारी मदद कर सकता है किसानों को कि भाई बीमारी कौन सी आने वाली है फसल में, या मौसम में कितना बदलाव आएगा, पानी कब बरसेगा, ये सब चीज़ें मदद कर सकती है। AI से और टेक्नोलॉजी से हमें ये फसल के बारे में जानकारी मिल सकती है, रिसर्च में मदद मिल सकती है जी। लेकिन सरकार को कम से कम किसानों की पैदावार की कीमत तो देनी चाहिए। नहीं AI से डराने लगेंगे, उलझा